Students, today we will do exercise 11.4 question number 10th. Find the area to be painted in the following block with a cylindrical hole given that length is 15 cm, width 12 cm, height 20 cm and radius of the hole is 2.8 cm. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर एक ब्लॉक बना हुआ है। ये ब्लॉक कैसी शेप में है? क्यूबॉइड की शेप में, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास गिवन है और इसके ऊपर एक होल बना हुआ है जो सिलेंडर की शेप में है। अब आपने सिलेंडर की शेप में होल कैसे करेंगे? सपोज करो आपके पास एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है जिसमें आपने छेद करना है। वो छेद आपने ऊपर से लेकर नीचे तक किया, तो इसका मतलब उसके अंदर दो सर्कल बने, एक तो ऊपर और एक नीचे। तो हमने क्या करना, उस ब्लॉक के एरिया में से उस दो होल हो गए ना, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों होल के एरिया को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो एरिया आ जाएगा जो हमने पेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल इजी है ना, समझ में आया सबको? कैसे ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया, इसमें से दो सर्कल के एरिया को हम माइनस करेंगे। आप बोलोगे ऊपर तो एक ही सर्कल दिख रहा है। जब किसी भी, सपोज करो एक लकड़ी का ब्लॉक ही आपने लिया है, उसमें जब आप छेद करते हो, ऐसे आपने ऊपर छेद किया, ड्रिल से कर रहे हो तो नीचे भी छेद होगा ना उसमें। तो इसका मतलब दो सर्कल आपके पास बन गए, एक ऊपर और एक नीचे। तो दोनों सर्कल के एरिया को हम इस केस में माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास ब्लॉक की लेंथ है, गिवन लेंथ कितनी है? लेंथ is 15 centimeter, breadth is 12 centimeter and height is also given 20 centimeter. Okay, और radius of the hole, radius भी given है hole की। Radius of the hole is 22.8 centimeter. ओके, तो अब हमने वो एरिया निकालना जो हमने पेंट करना है। सो एरिया टू बी पेंटेड, जो एरिया हमने पेंट करना है, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, और इसमें से हमने माइनस करना है, दो सर्कल हुए ना, एक ऊपर और एक नीचे, टू मल्टीप्लाई एरिया ऑफ होल। होल यहाँ दो है हमारे पास। ओके, इट मीन्स टू सर्कल्स। तो टोटल सरफेस एरिया ब्लॉक का, ब्लॉक कैसी शेप में? क्यूबॉइड की शेप में। तो जो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है वही ब्लॉक का होगा, माइनस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, होल ऊपर भी है और नीचे भी है, तो यहाँ हम वैल्यूज रख देंगे। 2 इंटू एल बी 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 15। ओके, माइनस 2 इंटू 22/7। R is 2.8 रेडियस है, सो 2.8 इंटू 2.8। ओके, तो 2 इंटू 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया 180, 12 को 20 से मल्टीप्लाई किया 240, प्लस 20 को 15 से मल्टीप्लाई किया 300, माइनस, अब इस पार्ट पे आइए स्टूडेंट्स, हम डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। 10 बाय में 10 4, तो जितना हमारे पास इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है उसको हम कर लेंगे। नीचे 10 और 10 है, इसको हम एज इट इज रखेंगे ताकि बाद में हमारे लिए पॉइंट प्लेस करना इजी हो जाए। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44, 44 को 4 से मल्टीप्लाई किया 176, 176 को हम 28 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको चेक जरूर करना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में अगर यदि कैलकुलेशन रॉन्ग होगी तो क्वेश्चन लास्ट तक ही रॉन्ग चलता जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 44 4 जा 176 को 28 से हमने मल्टीप्लाई किया,
6 8 जा 48, 4 कैरी, 8 7 जा 56 प्लस 4 60, 6 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 6 14। अब ऊपर की 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, दैट इज 4928, 4928 बाय में 100। ओके, तो अब अंदर वाले पार्ट को हम ऐड कर लेंगे, टू मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले 180 में 240 हमने ऐड किया स्टूडेंट्स, ये 420 में 300 ऐड कर दिया, 720 माइनस 49.28, नीचे 100 है, हमने डेसिमल में इसको चेंज कर दिया। ओके, सो 1440 माइनस 49.28। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ माइनस करते हैं, डेसिमल में आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है, वहाँ पे फिर आपकी मिस्टेक होती है। तो इस मिस्टेक को देखिए कैसे करेक्ट करेंगे। 1440, यहाँ पे कुछ भी नहीं है डेसिमल के बाद, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, इसलिए हमने यहाँ 2 जीरोस प्लेस कर ली। ओके, अब नीचे जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको लिख देंगे 2 7, यहाँ पे 0 एंड 9 1 3। ओके, तो जब आपने सब्ट्रैक्ट किया 1390.72 सेंटीमीटर स्क्वायर वो एरिया आ गया जो आपने पेंट करना था। तो स्टूडेंट्स अच्छे से क्लियर हुआ ना आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। स्टूडेंट्स 11.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 में आपने प्रॉब्लम बताई कि मैम हमें ये 4th क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो 4th क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्रंट व्हील ऑफ ए कार्ट इज 3 मीटर लॉन्ग एंड दैट ऑफ द बैक व्हील इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए कार्ट when the front wheel makes 5 more revolutions than the rear wheel? अब रियर व्हील मीन्स यहाँ पे बैक व्हील, एक कार्ट है, एक बैलगाड़ी है, उसमें क्या है कि उसके जो व्हील हैं, तो दोनों व्हील का हमारे पास सरकमफ्रेंस गिवन है। ये है हमारे पास सबसे पहले जो उसका फ्रंट व्हील है उसका सरकमफ्रेंस, ये बैक व्हील या इसको आप रेयर व्हील भी बोल सकते हैं, इसका सरकमफ्रेंस है 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, तो यहाँ पे भी आपने मीटर ही लिखना है। ओके, अब ये बताना है कि कार्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं है, हम डिस्टेंस को मान लेते हैं। लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, यहाँ ट्रैवल है, ट्रैवल भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार्ट। इसने हमने मान लिया इसने x मीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया है। ओके, तो अब सरकमफ्रेंस दोनों का गिवन है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ फ्रंट व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ फ्रंट व्हील गिवन है। कितना है इसका फ्रंट व्हील का सरकमफ्रेंस? 3 मीटर। ओके, और सरकमफ्रेंस ऑफ रियर व्हील या बैक व्हील, इसका हमारे पास सरकमफ्रेंस गिवन है 4 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने सीखा था इसमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया है, टोटल डिस्टेंस बाय में सरकमफ्रेंस। ओके, तो अब हम ये देखेंगे इस क्वेश्चन में कि जो रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो बनाई है फ्रंट व्हील ने, फ्रंट व्हील की रेवोल्यूशंस कितनी है। तो रेवोल्यूशंस ऑफ फ्रंट व्हील, फ्रंट व्हील
फ्रंट व्हील का डिफरेंस, इसमें डिस्टेंस गिवन है, दोनों के लिए x है, इसका सरकमफ्रेंस है 3। ओके, तो रेवोल्यूशंस ऑफ रियर व्हील या बैक व्हील, ओके, दोनों का मीनिंग सेम है। इसने कितनी बनाई, टोटल डिस्टेंस x था और सरकमफ्रेंस 4। ओके, अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में फ्रंट व्हील की रेवोल्यूशंस x/3 है और बैक व्हील की रेवोल्यूशन है x/4। अब इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, when the front wheel makes 5 more revolutions than the rear wheel, front wheel makes 5 more revolutions than the rear wheel, that is plus 5। अब आपने क्या किया, x/3 माइनस x/4 इज इक्वल टू 5। x/4 को एक साइड पे ले गए। अब आपने एलसीएम निकाला 3 और 4 का 12 को 3 से डिवाइड किया 4 इंटू एक्स 4x, एंड 12 को 4 से डिवाइड किया 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल टू 5। तो x/12 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60। इसका मतलब कार्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार्ट, ट्रैवल्ड बाय कार्ट कितना है, ये टोटल डिस्टेंस 60 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको कि किस वे से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।